राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं वृषभ लग्न के विषय में। वृषभ लग्न के षष्ठ भाव तक सूर्य का हमने पता किया है कि क्या परिणाम जातकों को प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के सप्तम भाव, मतलब कि वृश्चिक राशि में सूर्य आपको क्या परिणाम प्रदान करेंगे। प्रणाम। सूर्य ग्रहों के राजा है, ये हम सबको पता है। मैं प्रारंभ लग्न से ही कहते आ रहा हूँ सूर्य क्या है। सूर्य ऊर्जा है, सूर्य तेज है, तेजोपुंज है। सूर्य अग्नि है। सूर्य आपकी पद है, प्रतिष्ठा, यश है, कीर्ति है, सम्मान है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते वैसे ही राजसी पुरुष के, राजपुरुष के उसके आसपास का सारा उसका जो राज्य है, पूरा जो भी संचार होता है, हर प्रकार उसके इर्द गिर्द चीजें घूमती रहती है, हर क्षेत्र। ऐसे सूर्य है जो सौर मंडल में केंद्र है। वृषभ लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव आपके मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि का भाव है। चतुर्थ भाव से माता का विचार भी किया जाता है। आपकी यश कीर्ति का भी चतुर्थ भाव से देखा जा सकता है। चतुर्थेश का सप्तम भाव में बैठे रहना। वृश्चिक राशि मित्र राशि है, मित्र के घर में गए हुए हैं। सप्तम भाव अहंकार है, राजसी प्रवृत्ति है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, आपके दाम्पत्य का भाव है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, आपके गुप्तांगों का भाव है, आपके प्रखर शत्रुओं का भाव है। ये स्थितियां हैं। लग्न पर भी दृष्टि रहेगी सूर्य की। सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके जीवन साथी, बहुत आपका जीवन साथी जो भी होगा, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, बहुत प्रतिभाशाली होगा, बहुत बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। उस सम्मान से कभी भी खिलवाड़ नहीं सेंस कर सकता है। सम्मान सबसे ऊपर है, उसके बाद में सब चीजें। ऐसे सूर्य सप्तम भाव में बैठे रहेंगे तो सूर्य जीवन साथी एक सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि सरकार का प्रतीक है सूर्य। बड़े पदों पर आसीन हो सकता है आपका जीवन साथी। हायर एजुकेशन में हो, क्योंकि एजुकेशन का क्षेत्र भी देखा जाए तो सरकारी काम में ठेकेदारी हो, सरकार से जुड़े हुए। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी अगर कोई ये व्यक्ति बिजनेस करता है तो इसके जो पार्टनर रहते हैं उन पर भी ये व्यक्ति हावी रहता है। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। सप्तम भाव बड़ा जीवन साथी से वाद विवाद, ईगो प्रॉब्लम, झगड़े इत्यादि भी संभावनाएं व्यक्त होती है। सुखेश का सप्तम भाव में बैठे रहना, मतलब कि घर के सुख की बातें भी आप अपने जीवन साथी के साथ में शेयर करना चाहते हो। जीवन साथी से सलाह मशवरा कर सकते हो सुख के लिए, घर के स्थिति को लेकर के। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनते हैं। अच्छा राजसी तरह का जीवन साथी भी ऐसा होगा जो राजसी तरह से जीना चाहता हो। ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा उनका। अब हम बात करेंगे शास्त्र क्या कहते हैं आपके जीवन साथी के विषय में, आपके दाम्पत्य जीवन के विषय में। शास्त्र में एक श्लोक आता है, सप्तमस्ते यदाभानो कलत्रम चंड प्रवर्तित प्रकृतिम तेजस्विनी कुलीना च स्वाभिमानी प्रजायते। सप्तम भाव में सूर्य होने से जीवन साथी कुलीन, मतलब कि अच्छे घराने से, ऐसा परिवार हो उनका जिसका नाम चलता हो समाज में, अच्छे खानदान से और तेजस्वी होता है। हालांकि सूर्य की उग्रता के कारण साथी का स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो सकता है या डोमिनेटेड स्वभाव है, ज़्यादा उग्र हो सकता है। वे अत्यंत स्वाभिमानी होते हैं और अपनी मर्यादाओं का पालन करने वाले होते हैं। अब मैरिटल जो मैरिज लाइफ उसके लिए भी है। चतुर्थेषु यदा सप्तमे ग्रह सौख्यंच बाधितम
दाम्पत्ये कटुता चैव वैमत्यञ्च प्रजायते। रिश्तों में गर्माहट के कारण साथ साथ अहंकार का टकराव भी ला सकता है। सुख का स्वामी सूर्य जब सप्तम भाव में आता है तो वह घर का सुख जीवन साथी के साथ साझा करते हैं, शास्त्र ऐसा कहता है। लेकिन सूर्य के प्रभाव से पति पत्नी के बीच अहम की लड़ाई हो सकती, विचारों में भिन्नता के कारण कभी कभी गृहस्थी की शांति बाधित हो सकती है। व्यापार के लिए सप्तमे दिननाथस्य व्यापारे लाभदायक राजकीयेन मार्गेण धन लाभं करोति च। व्यापार के क्षेत्र में सूर्य शुभ फल देता है। जातकों को सरकारी ठेकों, राजनीति या प्रशासन से जुड़े कार्यों में लाभ मिलता है। साझेदारों के कार्यों में जातक का वर्चस्व रहता है, लेकिन उसे अपने साझेदारों के साथ नरमी बरतने की आवश्यकता होती है। माफ भी कर देता है सूर्य, यदि कोई गलती कर देता है सूर्य प्रभावित व्यक्ति। लगन पर दृष्टि रहती है तो व्यक्तित्व को निखारता ही है। समाज में पूजनीय प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। हो सकता है शारीरिक उष्णता हो, आंखों की समस्या हो, स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। वृश्चिकस्ते यदा सूर्य गुप्त शक्त्या समन्वित प्रवास प्रियश्च मर्त्यो धनवान कीर्तिमान अपि। वृश्चिक राशि का सूर्य जातक को रहस्यमय और कूटनीतिक शक्तियां देता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं या प्रवास का शौकीन होता है। अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर व्यापार या नौकरी के माध्यम से अपार धन और कीर्ति अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्नति कर सकता है। स्वतंत्र व्यवसाय करे तो बहुत बड़ा पूंजीपति बन सकता है। सरकारी क्षेत्र में भी काम कर सकता है। थोड़ा स्वाभिमानी रह सकता है, जिद्दी रह सकता है, हठी रह सकता है। मूत्र संबंधी समस्या या पीठ के निचले हिस्से में कष्ट के प्रति भी सावधान रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और हो सके तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए और रविवार के दिन मीठा भोजन दान करना चाहिए। तो ये स्थितियां सप्तम भाव में निकल करके आती है। कुछ थोड़ी विवाह में देरी हो सकती है। एक और आता है श्लोक, बाल्ये विधवा भौम पति संत्यक्ता दिवाकरस्थस्ते। बाल्ये विधवा भौम पति संत्यक्ता दिवाकरस्थस्ते सौरेर पापेर दृष्टे जारम समुपयाति प्राप्नोति। मतलब कि यदि सूर्य यहाँ पर स्थित हो कि पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो अपने पति, ऐसी स्त्री की कुंडली में, विशेषकर यहाँ पे स्त्री की कुंडली में सूर्य स्थित हो और पाप ग्रहों से प्रभावित में हो तो ऐसा पति संत्यक्ता दिवाकरस्थस्ते, तो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। वो व्यक्ति छोड़ करके चला जाता है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। शनि यहाँ पर हो और पाप प्रभाव में हो शनि भी, तो जारम समुपयाति, अनूढ़ बिना विवाह के भी जार पुरुष का संसर्ग कर लेती ऐसी कन्या। जातक उग्र व उष्ण स्वभाव का न होकर शांत और सौम्य स्वभाव का होता है। यहाँ पे सप्तम मित्र ग्रह में बैठा हुआ है। जातक गंभीर, दार्शनिक, जिज्ञासु, अन्वेषणात्मक स्वभाव का होता है। जातक अपने स्वयं के विचारों, सोच और परिश्रम से आगे बढ़ता है, ऐसा भी ग्रंथकारों ने कहा है। अब हम बात करते हैं युतियों के संबंध में। युति क्या परिणाम देती है। यदि सूर्य के साथ में चंद्रमा आकर के बैठते हैं तो चंद्रमा नीच राशि के रहेंगे। आपके मन का कारक है, आपके विचारों के कारक है, आपके एक मानसिक शांति चंद्रमा प्रदान करता है। मन की शांति जो भी होती है वह चंद्रमा है। और यदि चंद्रमा सूर्य के साथ में होने के कारण अस्त हो जाए, अमावस दोष का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही अमावस दोष का निर्माण हो जाता है तो आप एक बेचैनी में, आप एक अनिद्रा में, आपका संतुलन डगमगा जाता है। मानसिक बेचैनी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य प्रतिपल खराब होने की संभावनाएं व्यक्त होती है, क्योंकि माता के कारक भी होते हैं चंद्रमा। तृतीय भाव के स्वामी भी होते हैं। साहस में कमी, परिश्रम, आलस्य ज्यादा होने लग जाए ऐसे व्यक्ति का। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुना सद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, इनमें ले जाता है व्यक्ति को। अनिद्रा भी रहेगी लेकिन आलस्य ज्यादा करेगा व्यक्ति फिर भी। एक और सूर्य और चंद्रमा की युति ग्रहण दोष, अमावस्या के आसपास का जन्म रहता है
तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं बहुत एक मानसिक शांति तो भंग होती ही होती है, एक डिप्रेशन में भी जा सकता है, एग्जाइटी हो सकती है ऐसे व्यक्तियों को। छोटे भाई बहनों से, जो चतुर्थ तृतीय भाव का छोटे भाई सहोदर, उनसे थोड़ा अलगाव कर दे, व्यवहार में उचित नहीं, अच्छा व्यवहार ना करे वो, या ये उनसे अच्छा व्यवहार ना करे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। यदि सूर्य के साथ में मंगल हो, मंगल स्वग्रही होंगे। पहले मैं चंद्रमा का पूरा बता देता हूं आपको, मंगल का देख लेते हैं। जीवन साथी की मृत्यु भी हो सकती है, नीच के रहेंगे यहाँ पे चंद्रमा, इसलिए जीवन साथी को भी परेशानियां, जीवन साथी के मानसिक रूप से वो परेशान रहे, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है ना। यदि सूर्य के साथ में मंगल हो, तो सूर्य मंगल मित्र है और मित्र भाव में बैठे हैं, तो बड़ा उग्र स्वभाव का जीवन साथी होता है, बड़ा तेजस्वी होता है, सेना पुलिस इत्यादि क्षेत्रों से जुड़ा हो सकता है, स्वयं भी हो सकता है। सूर्य मंगल मंगल रोचक योग बनाते पंचमा पुरुष योग में से, अच्छी स्थिति निकल करके आती है। सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठे रहना मांगलिक बनाती है जन्मपत्र, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए सही स्थिति रहेगी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके और जीवन साथी के बीच में। यदि यहाँ राहु भी आकर के बैठे तो हो सकता तलाक की स्थितियां उत्पन्न कर दे। ऐसे बहुत से फल निकल करके आते हैं सप्तम भाव से संबंधित। अब यदि सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध स्थित हो, कॉल आ रहा है, इसको कट कर देता हूं। सूर्य के साथ में यहाँ बुध हो, बुद्ध बुद्धि का भाव है, बुद्धि के कारक है, प्रज्ञा है, स्मरण शक्ति है आपकी। हो सकता है जीवन साथी बहुत बड़े पदों पर आसीन हो और वो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत तेजस्वी हो, नॉलेज ज्ञानवान हो, प्रज्ञावान हो, उच्च शिक्षित हो, हायर एजुकेटेड व्यक्ति हो, टीचर हो, प्रशासनिक सेवा में हो, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध। पंचमेश और चतुर्थेश का संबंध राजयोग का निर्माण होता है, स्वयं भी अच्छे पदों पर आसीन हो सकता है व्यक्ति। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतर ही प्रसक्ता सद विशेष फलदायक हो जाते हैं ये दोनों ग्रह। तो ये फल निकल करके आते हैं। ऐसा व्यक्ति गणित कोडिंग इत्यादि के कार्यों में जाए, कंप्यूटर बीकॉम एमकॉम करे, अच्छी बात है। यदि सूर्य के साथ में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो, अष्टमेश और लाभ भाव के स्वामी, तो ये स्थिति जीवात्मा योग कहते हैं। जैसे बुध के साथ में बुधादित्य योग होता है, ऐसे जीवात्मा योग होता है। मंगल के साथ में पराक्रम योग का निर्माण होता है, यहाँ पे जीवात्मा योग का निर्माण होता है। पति या पत्नी जो भी हो, पार्टनर आपका पतिव्रता रहेगा, धार्मिक रहेगा, पतिव्रता दोनों ये स्थितियां निकल के आती है। आध्यात्मिकता का अनुकूल आध्यात्मिकता निकल करके आती है यहाँ पे। अष्टमेश का वैसे सप्तम भाव में बैठे रहना सही नहीं है, लेकिन मित्र ग्रह में ज्यादा परेशानी नहीं देंगे सूर्य गुरु, बहुत अच्छी हुई थी। प्रोफेसर बन सकता है ऐसा व्यक्ति चाहे तो, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकता है, शिक्षा जगत में, धर्म जगत में नाम कमा सकता है अपना। योग मार्ग इनके लिए श्रेष्ठ रहता है। सलाहकार अच्छा हो सकता है, परामर्शदाता अच्छा हो सकता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य के साथ में गुरु, केंद्रवर्त में रहेंगे। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति मत्तम आतंग यूता नाम एक होन्ति च केसरी है। अच्छी स्थिति सूर्य और गुरु की दाम्पत्य जीवन के लिए श्रेष्ठतम है। अब बात करें सूर्य के साथ में यदि शुक्र हो, शुक्र लग्न को देखेगा यहाँ पे, तो अब आपको भी सुंदर बनाएगा, दाम्पत्य भी प्रभावशाली रहेगा, वो भी सुंदर रहेगी, पति पत्नी जो भी मिलेगा। अच्छी स्थिति है सूर्य शुक्र की। सूर्य शुक्र के लिए कहा है पिता एवं वाहन के लिए ठीक है, मेहनत का फल मिलता है ऐसे व्यक्ति को, मजबूत स्वास्थ्य रहता है, अच्छी इम्यूनिटी पावर रहता है ऐसे व्यक्ति के पास। पत्नी जो शुक्र पत्नी का कारक होता है, पत्नी सरकारी सेवा में रह सकती है,
सरकार से संबंधित रह सकती है क्योंकि पत्नी का कारक सूर्य से प्रभावित है। ऐसी स्थितियां हैं। सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य और शुक्र की युति, कला के क्षेत्र, अभिनय क्षेत्र, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, संगीत, जो भी फैशन से संबंधित काम है, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करे, इनका उन्नति कर लेगा अपना। होटल का काम करे, रेस्टोरेंट का काम करे, अच्छी स्थितियों में जाएगा। यदि सूर्य के साथ में शनि हो तब बड़ी प्रॉब्लम है। शनि आते ही तो फिर तो दाम्पत्य जीवन निराशा के घर में गया। भाग्येश है, दशमेश है, भाग्येश का सप्तम भाव में रहना भाग्यशाली बना देगा जीवन साथी, विवाह के बाद में भाग्योदय कर देगा, लेकिन वैवाहिक जीवन तो खतरे में डालेगा ना। तलाक की स्थितियां उत्पन्न कर देता है कभी कभी तो सूर्य शनि सप्तम भाव में बैठ के, क्योंकि दोनों पिता पुत्र बनती नहीं है, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। ये स्थितियां निकल करके आती सूर्य शनि। ठेकेदारी पर अच्छा ठेकेदार बन सकता है, शनि से संबंधित व्यवसाय कर सकता है व्यक्ति। दशम भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी, दशमेश और चतुर्थेश और नवमेश का संबंध यहाँ पे निकल करके आता है। केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, राजयोग होता है ये भी, लेकिन परेशानियां तो निकल करके आती दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं है। जातक का भाग्योदय 42 से 32 वर्ष में होता है। परस्पर शुभ ग्रहों की युति के कारण जातक का सही भाग्योदय पिता की मृत्यु के बाद होता है, ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में। तो स्थितियां निकलती है। यदि सूर्य के साथ में राहु हो तब भी बहुत ग्रहण दोष हो गया, ये स्पष्टतः है। इसकी भी शांति करवानी चाहिए, पूजन पाठ करवाए व्यक्ति। सूर्य और राहु आपके जो मान, आपका सम्मान, आपकी पद, आपका प्रतिष्ठा है, सब पर ग्रहण अचानक से बड़े पद पर ले जाकर के आपको ऐसे गिराएगा, समाज में धूमिल छवि कर दे, मुंह दिखाने लायक ना बचे। ऐसी स्थितियां भी कर सकता है कभी कभी। पदच्युत बड़े पदों पर आसीन होने के बाद भी आपको वहां से पदच्युत करवा सकता है, बड़े पदों पर पहुंच करके भी। सूर्य राहु ऐसी स्थितियां हैं। अच्छी युति नहीं मानी गई है सूर्य और राहु की। ग्रहण दोष है। समाज में आपको अपेक्षित नजरों से देखा जा सकता है, एक उपेक्षा की जा सकती है आपकी, आपका कोई प्रभावहीन व्यक्तित्व बना देगा। ये थोड़ा जिद्दी उग्र स्वभाव का भी बनाता है सूर्य और राहु, आक्रोशित स्वभाव। तो ये स्थितियां निकल के आती है। यदि सूर्य के साथ में केतु बढ़िया है, केतु की स्थिति सही रहेगी, लग्न में भी राहु रहेंगे, केतु बढ़िया है। सूर्य केतु की युति अलगाव होगा, डिटैचमेंट करवाता है, पिता से दूरियां कर देगा। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान नहीं चाहेगा, वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए मान, मुझे नहीं चाहिए सम्मान, मेरे को नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, में तो आराम पढ़ाला मस्त हूँ। मिल गई तो ठीक है, मान सम्मान आ गया, वो उसकी बात अलग है। आ गया होगा, कर रहे हैं, सम्मान होगा, हो रहा होगा। खुद से आकांक्षा नहीं रखता कि मुझे बड़े पद मिले, मेरा मान सम्मान हो, मेरे समाज में अच्छे से देखा जाए मेरे को, नहीं। वो अपने आले मस्त भाई, हाँ हम है छोटे मोटे व्यक्ति है। ऐसी स्थितियां निकाल करके लाता है सूर्य केतु। ऐसा कभी भी गर्व महसूस नहीं करने करेगा, अपने अहंकार नहीं रहेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि डिटैचमेंट करवा देगा अहंकार से भी। स्वाभिमानी हो सकता है, लेकिन इतना भी स्वाभिमानी नहीं रहेगा, मैं तो इतना कहता हूँ। सूर्य केतु की अच्छी होती है। वो कहता कि बस हाँ अपने हाल में मस्त रहो आप, हम भी मस्त है। ऐसी स्थितियां हैं सूर्य केतु की। बड़े पदों पर रह करके भी चप्पल में बैठ करके पैंट शर्ट पहन कर साधारण सा जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसी स्थितियां सूर्य केतु की। तो धन्यवाद। अब आगे अष्टम भाव में जानेंगे हम सूर्य के साथ में। अष्टम भाव में धनु राशि के सूर्य क्या परिणाम देते हैं। धन्यवाद।